सब्सक्राइब करें कबीरा 24 चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। संत रामपाल जी महाराज और दुनिया के अन्य संतों में ऐसा क्या फर्क है जो पिछले कुछ ही वर्षों में संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा होने लगी कि इतनी भीड़ के बावजूद भी जब कोई व्यक्ति 2 मिनट भी अपने आप को नहीं रोक पाता तो आखिरकार ये कई घंटों तक ये लाखों समर्थक, ये लाखों महिलाएं आखिरकार अपने बच्चों सहित यहाँ पे कैसे डटी हुई। सैकड़ों वर्षों से चल रहे अन्य पंथों में जाकर भी इतनी ज्यादा तादाद में लोगों ने नाम दीक्षा नहीं ली जितना कि पिछले कुछ वर्षों में ही लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज के शरण ग्रहण करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जबकि पूरी दुनिया के सभी संत दाढ़ी मूंछ तथा लंबी जटाएं रखते हैं जिन पर लोग बड़ी आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ना तो दाढ़ी रखते हैं और ना ही लंबी जटा या किसी प्रकार की कोई विशेष वेशभूषा रखते हैं। तो फिर बिल्कुल साधारण सी वेशभूषा के बावजूद क्यों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तादाद दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है? महाराज जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान और उनकी बताई एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे तब आपको रियलाइज हो जाए कि यही सच्चे संत है। लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यू महात्मा है या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है। अभी तक हम इन नकलियों को एक विशेष आडंबर देखकर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते हैं और दोनों का भट्ठा बढ़ा देते। दुनिया के सभी संत अपने सत्संग में संगीत के साथ मीठे मीठे भजन गाते हैं और भक्त भी झूम झूम कर नाचते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के दौरान ना तो किसी तरह का कोई संगीत करते हैं और ना ही सुरीले व लतीफेदार भजनों से भक्तों को रिझाने का प्रयास करते हैं, बल्कि वह सत्संग के दौरान अज्ञानता की गहरी नींद में सोई आत्मा को जगाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहाँ है, उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे। तो कोई बात है ये? सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे। तो ये तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी। और दूसरे तरीके से जैसे पुण्यों का संग्रह होगा उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली भी मिल जाते हैं। ऐसे अनेकों पंथ हैं जहां भक्त को नशीली चीजों पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती। लोग किसी पंथ से जुड़ते हैं, गुरु बनाते हैं, फिर भी व्यसन करते हैं जिस पर ना तो गुरु को आपत्ति है और ना ही शिष्य को, क्योंकि नकली व ढोंगी गुरु खुद नशे जैसी बीमारी से मुक्त ना हो सके तो फिर अपने अनुयायियों को नशा त्यागने के लिए कैसे बोल दें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज किसी भी अनुयायी को न तो नशा करने देते हैं और ना ही किसी भी भक्त को नशे जैसी चीजों में सहयोग करने की अनुमति देते हैं। कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग बुक्की मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब काट ली और सारे ये शुरू कर दिए सिगरेट ला कर दो मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है ये पीने। और जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। आत्मा पर इस अंकुश के बाद भी लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूरी श्रद्धा से जुड़ते ही चले जा रहे हैं। इसकी खास वजह क्या है, आइए जानते हैं। इसकी खास वजह है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लोगों को होने वाले अनगिनत फायदे।
जिसमें दुनिया का हर वो व्यक्ति जो दुखी है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही सुखी हो जाता है। बहुत परिवर्तन देखा आपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी है आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका है, हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हुआ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की, उनके मंत्र में, उनके भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। कोई भी परेशानी थी, आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं। मैं ऐसे ही हूँ जैसे संत रामपाल जी महाराज बोले थे ना, बेटे 16 साल का बना दूंगा। आज मैं, उम्र तो मेरी 47 साल है, पर है मैं वैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 16 साल जैसा लड़के जैसा ही हूँ। और हमारे को परमात्मा ने 6 महीने के अंदर सत्यनाम के बाद हमें गाड़ी दे दी। हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को। अगर हम शारीरिक रोग की बात करें तो जिन लोगों को लाइलाज बीमारियां थी, कोई गुरु, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर भी जान बचाने में सक्षम नहीं थे, सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे लोगों ने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज ने उस भक्त को मौत के मुंह से निकाल लिया। अकाल मृत्यु के मुंह से वापस लौट कर आने वाला भक्त आखिर संत रामपाल जी महाराज का गुणगान क्यों ना करेगा। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा, मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। 4 महीने के अंदर मेरे बेटे की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जब वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में खत्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। ऐसे लाखों लोग जो नशे के शिकार थे और लाख कोशिश के बावजूद नशा नहीं त्याग पा रहे थे, संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा लेते ही नशे की बुरी लत से पूरी तरह छुटकारा दिला दी। जी बहन जी, मीना बिल्कुल सही कह रही है। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तब से मैंने सब नशा छोड़ दी। क्या बात है? और मैं अकेला ही नहीं, लाखों लोगों ने उनसे जुड़कर नशा त्याग दिया है। क्या बात है? अब नशा करना छोड़ो, उसे हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। अरे वाह, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। आपने तो हमारी सारी टेंशन ही दूर कर दी। सच में हमारी आशा बढ़ गई है आपकी बातें सुनकर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारा नहीं बहन, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने नशा मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है। आप सब भी इसका लाभ उठाइए और औरों को भी बताइए। जरूर जरूर। बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति, संतान न होना, प्रेत बाधा या मानसिक रोगों से भी लाखों लोगों को ठीक होते देखा गया है। ये तो हुई शारीरिक, भौतिक और मानसिक समस्याओं की बात, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो है आध्यात्मिक लाभ। मोक्ष की चाह रखने वाले हर इंसान के लिए संत रामपाल जी महाराज वरदान सिद्ध हो गए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भक्ति की ऐसी विधि प्रदान करते हैं, देवी देवताओं के ऐसे बीज मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप ही भक्त को लाभ देना शुरू कर देते। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है,
उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति देकर गारंटीड पूर्ण मोक्ष भी करवाते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कौन है, भक्ति की सही विधि क्या है और पूर्ण मोक्ष कैसे होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने तथा ज्ञान को और भी विस्तृत में समझने के लिए आपको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी होगी। परमात्मा स्वयं आते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक पुस्तक में लिपिबद्ध करके और उसको प्रकाशित किया गया है। उस पुस्तक को कहीं हरिद्वार में बांटा जहां पर कुंभ का मेला था, कहीं पर गोवर्धन की फेरी में गए हुए भक्त थे वहां बांटा, और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए, और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो अब भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़ कर यहाँ आ रहे हैं। तो उस मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाते। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है। या फिर साधना टीवी पर रोज शाम 7:30 को अवश्य सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने चित परिचित लोगों को जरूर भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर एक अद्वितीय संत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं एक कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत साहेब।